नमस्कार, 24 की चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। विपक्षी गठबंधन में कई दल साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन गठबंधन की गांठ शुरू से ही कमजोर रही है। पहले सीटों को लेकर उठापटक मची रही और अब शिवसेना उद्धव गुट के बयान के बाद पीएम पद को लेकर सिर्फ फुटअव्वल का दौर जारी है। दरअसल संजय राउत ने पीएम पद को लेकर कांग्रेस के सामने अब नई मुसीबत खड़ी कर दी है। संजय राउत ने कहा कि यह पीएम पद की लड़ाई नहीं है, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं वो कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं, अगर वो पीएम बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे हैं इस देश में हैं। उन्होंने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कहा कि ये लोग भी हैं। किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? अगर हम अपने नेता का नाम लेते हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें इतनी मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है किसी को। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत के इस बयान के बाद घमासान चढ़ा हुआ है। संजय राउत के बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी अपना पक्ष रखा और सलमान खुर्शीद ने कहा है कि चुनाव होता है तो ऐसी बातें आती रहती हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए। बैठकर जो बातें होती हैं, जिस पर सहमति बनेगी उस पर जाना चाहिए। इंडी गठबंधन में पीएम पद पर खींचतान को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए जरूर। लोकसभा के लिए अभी सिर्फ पहले फेज का चुनाव हुआ है। 6 चरणों के चुनाव होने अभी बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गई है। दरअसल इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को लेकर अलग ही तकरार छिड़ गया है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि पीएम पद के नाम पर कांग्रेस उनकी बात समझ नहीं पाती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस देश के नेता हैं और अगर वो पीएम बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कई अन्य चेहरे भी हैं, इसलिए अगर हम अपनी पार्टी के नेता का नाम लेते हैं तो इसमें गलत क्या है? जिस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि जिस नाम पर सहमति बनेगी वो मंजूर होगा। चुनाव के समय ऐसी बातें आती रहती हैं। ये प्राइम मिनिस्टर पद का झगड़ा नहीं है। हम क्या बोलते हैं ये कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी देश के नेता है, अगर राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे इस देश में है, और ममता जी है, अखिलेश है, उद्धव ठाकरे जी है, और बहुत चेहरे हैं ना, खड़गे साहब है। तो किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? हमारे पार्टी के नेता का अगर हम नाम लेता है तो क्या उसमें गलत क्या है? इतनी मिर्ची लगने की जरूरत नहीं किसी को। तो लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? इलेक्शन होता है तो ऐसी बातें आती रहती है ना, लेकिन उस पे नहीं जाना चाहिए। जो बैठ के अग्री करते हैं उस पर जाना चाहिए। संजय राउत के इस बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए पीएम बनने का सपना मुंगेरी लाल के सपने के जैसा है। संजय राउत का बयान राहुल गांधी को नीचा दिखाने जैसा है। जो व्यक्ति अपने विधायक, सांसद, मंत्री, पार्षद इनको तक संभाल नहीं पाया, केवल जिसे अपने बेटे की और परिवार की चिंता है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार। ये बयान अपने आप में राहुल गांधी को नीचा दिखाने का भी प्रयास है। क्या राहुल गांधी को यह स्वीकार है? दरअसल संजय राउत का ये बयान झारखंड में इंडी गठबंधन की हो रही बैठक से ठीक पहले आया, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया। हालांकि जब से विपक्ष ने गठबंधन बनाया तभी से उस गठबंधन में विघटन देखने को मिला। तभी से उस गठबंधन में विघटन दिखने लगा था। सीट बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी से बंगाल में बात नहीं बनी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सीट देने से इनकार कर दिया। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है,
कश्मीर में महबूबा मुफ्ती भी एकला चल रही हैं। ऐसे में अब उद्धव गुट ने भी पीएम पद पर बयान देकर विपक्षी गठबंधन के लिए आगे का रास्ता कांटों भरा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।